हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं इस प्रोग्राम सीरीज के अंदर एक नया प्रोग्राम। तो चलिए, लिस्ट का प्रोग्राम है, कहता है कि राइट ए प्रोग्राम टू रीड अ लिस्ट ऑफ एन इंटीजर्स, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अब हमें क्या करना है कि पहले एक यूजर से लिस्ट ले लेनी है और लेने के बाद में हमें क्रिएट करनी है दो नई लिस्ट, वन हैविंग पॉजिटिव नंबर्स और दूसरी के अंदर नेगेटिव हो जाए। प्रोग्राम को थोड़ा सा और डीप में जाकर के समझते हैं। आपकी ये एक लिस्ट है, ठीक है, जिसमें यूजर की एंट्री होगी। ठीक है, यूजर ने ये कुछ डेटा एंटर कर दिया आपकी लिस्ट के अंदर। ठीक है, आप इस प्रोग्राम की माने तो ये प्रोग्राम कहता है कि एक पॉजिटिव लिस्ट बनाओ, मतलब कोई भी नाम से बना लो वैसे, और एक दूसरी एक और लिस्ट बनाओ, जैसे मैंने नेगेटिव नाम से बना ली। अब इस लिस्ट के अंदर सारे पॉजिटिव वैल्यूज ही हैं जो आए, जैसे पॉजिटिव डेटा अगर अपने देखें तो ये सारा इज पॉजिटिव डेटा है ना। और फिर जो नेगेटिव लिस्ट हो, मतलब जो दूसरी लिस्ट हो, उसके अंदर सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स आपके पास हो। तो हम कुछ ये करना चाह रहे हैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो चलिए फिर अब पहले क्या करते हैं, यूजर से हम लिस्ट ले लेते हैं। आप चाहे eval फंक्शन का यूज करो, नहीं तो हम वो ट्रेडिशनल तरीका अपेंड के थ्रू यूज करते हैं, इनपुट एंटर नंबर, नंबर या फिर एंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लूप चलाते हैं फोर आई इन रेंज एन। ठीक है, ओके, तो लूप हमारा चलेगा। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू ले लेते हैं यूजर से। ठीक है, वो वैल्यू लेते हैं यूजर से जो यूजर हमारा हमारी लिस्ट के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, तो हम कहते हैं एंटर वैल्यू। इसके लिए हमें एक बाहर लिस्ट ले लेते हैं, हम बाहर खाली लिस्ट। ठीक है, एक पॉजिटिव लिस्ट भी ले लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव ले लेते हैं, मैंने पीओएस ले लेते हैं, और एक NEGLIST। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो हमारी कॉमन लिस्ट है वन, उसके अंदर हमारी वैल्यूज अपेंड होती जाएंगी जो यूजर डालता जाएगा। उसको एक बार प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास में आपकी लिस्ट यहां पर है, लिस्ट वन। ठीक है, इतनी सी चीज करके देखते हैं कि हुआ क्या आखिरकार इसके अंदर। जैसे मैंने कहा 6, 6 एलिमेंट डालूंगी, -1, 2, 3, -5। ठीक है, तो ये आपकी लिस्ट के अंदर का डेटा है, इस प्रकार से ये डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अब इसको एक बार और डीप से समझ लेते हैं ताकि आगे की जो चीजें हैं वो हम बड़े ढंग से कर पाए। ये है आपकी लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं जो होंगे, मतलब टोटल आप लिस्ट में कितनी वैल्यूज हैं जो चाह रहे हैं। तीनों लिस्ट आपने एम्प्टी डिक्लेयर कर दी। ठीक है, आप खाली एक कर सकते थे, जब बाकियों की जरूरत पड़ती तो यहां पर आप पॉजिटिव नेगेटिव को डिक्लेयर कर सकते थे। बाकी खैर दिक्कत नहीं है अगर आपने यहां पर भी कर लिया। ये लूप आपका चलेगा जब तक आप चाहते हैं, यानी कि जो आपने टोटल एंटर किया, जैसे मैंने 6 किया था, तो मेरा लूप चलता 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 के लिए, टोटल 6 बार चलता और 6 वैल्यूज उस लिस्ट के अंदर आती। पहली बार आपसे पूछा तो आपने मान लीजिए 5 डाल दिया, आपकी लिस्ट के अंदर 5 जाकर के सेट हो गया जब आई की वैल्यू 0 थी। फिर आई की वैल्यू 1 हुई होगी, आपने यहां पर डाल दिया 9, अपेंड की वजह से 9 जाकर के आपकी लिस्ट में जुड़ गया। अब आई की वैल्यू 2, मान लीजिए इस बार आपने -9 कर दिया, तो अब इसकी वजह से -9 आपकी लिस्ट में आ गया। ऐसे कर करके अपेंड का मतलब है लास्ट में आपकी लिस्ट के कोई भी एलिमेंट का अपेंड हो जाना, जुड़ जाना। ठीक है,
ठीक है, तो ये कहानी हुई होगी इसके अंदर। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, इसके अंदर एक्चुअल पूछा गया प्रश्न जिसको हम लोग करेंगे। ठीक है, एक्चुअल पूछा प्रश्न क्या है हमारे सामने कि हम पॉजिटिव लिस्ट में पॉजिटिव वैल्यूज को डालें, नेगेटिव लिस्ट में नेगेटिव जो वैल्यूज हैं उनको डालें। क्या हम करते हैं, फोर लूप दोबारा चलाते हैं और आपकी जो लिस्ट 1 है, ठीक है, अब आप क्या करते हो, आप लगा चलाते हो इफ कंडीशन। तो कहते हैं कि अगर आई के अंदर जो वैल्यू आई है अगर वो 0 से ज्यादा बड़ी है तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा और इस लिस्ट में वो डेटा अपेंड हो जाए। ठीक है, एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव लिस्ट में वो डेटा अपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आने के बाद आप यहां पर प्रिंट कर दोगे द पॉजिटिव लिस्ट इज, और आपने क्या किया, यहां पर पॉजिटिव लिस्ट को प्रिंट करा दिया। अब आप यहां पर नेगेटिव लिस्ट को प्रिंट कराओगे। ठीक है, एक बार के लिए इसको एग्जीक्यूट करा लेते हैं। ठीक है, 10 एलिमेंट आपने मान लीजिए कहा कि डाल दो। या आपने कुछ एलिमेंट्स डाले। अब देखो पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव चले गए, नेगेटिव वाले में नेगेटिव आपके पास में एलिमेंट्स चले गए। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने यहां पर चीज है जो करी है। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। कुछ भी नहीं हुआ, आई के अंदर एक एक करके आपकी इस लिस्ट के अंदर का डेटा आएगा। मान लीजिए इसमें था 3, 4, -9, 10 और -1। अब सबसे पहले आई में आएगा 3, वो चेक करेगा कि वो 0 से बड़ा है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, तो आपके पास में इसमें जाकर के 3 जुड़ जाएगा। अगली बार आएगा 4, तो 4 इसी लिस्ट में आकर के जुड़ा। -9 तो वो नेगेटिव लिस्ट में चला गया। तो ये इफ कंडीशन की चेकिंग के आधार पर उन अलग अलग लिस्ट में डेटा अपेंड हो रहा है। ठीक है, अब आपने ये जो चीज की है, आप इस सेम चीज को यहां पर भी कर सकते थे, बजाय कि आप दो मतलब लूप चलाएं, तो बजाय इसके आप डायरेक्ट यहां पर भी कर सकते थे। तो अगर मैंने कहा 10, ठीक है, तो आपके पास में एक सेकेंड, ये 0 इस वजह से आया होगा क्योंकि आई की वैल्यू हमारे पास में है ना, तो हमें यहाँ पर वैल्यू देखनी चाहिए थी बजाय की, है ना, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, तो इससे आपको क्या होगा, लूप मतलब एक्स्ट्रा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे अब मैं 10 करती हूँ, ओहो 10, ओके, तो लाइक दिस आपके पास नेगेटिव डेटा नेगेटिव लिस्ट में, पॉजिटिव डेटा पॉजिटिव लिस्ट के अंदर चला। तो आपको एक्स्ट्रा लूप चलाने की जरूरत पड़ी नहीं। बस इसमें आई का ध्यान रख लेना, आई वो इस वजह से हुआ था क्योंकि इसमें रेंज है ना, रेंज के अंदर तो फिर 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि आपने जो एन यहाँ पर दे रखा है, तो मुझे वैल्यू चेक करना चाहिए था जो हमने यहाँ पर कर लिया। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम हुआ। एंड जरूरी नहीं है कि ये दोनों जो मेथड मैंने आपको बताई ये दुनिया के आखिरी तरीके हैं। आपको अगर और कोई तरीका पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर डालिए, और अगर आपको लगता है कि आप मुझसे कोई एक ऐसा प्रोग्राम सीखना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप डालिए, आने वाले लेक्चर्स में आपको ज़रूर मिल जाएगा उससे रिलेटेड डेटा। एंड तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, दोस्तों के साथ में शेयर भी है जो इस चैनल को करिएगा। बाय।